लड़की वाला कपड़ा पहनता है ज्यादा पैसा मिलता है, लड़का वाला मिलता है जो नहीं मिलता। क्या आप जानते हैं भीख मांगने वाले झूठ और फरेब का सहारा लेते हैं। ये अच्छे ड्रामेबाज और अदाकार तो हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरतमंद नहीं हो सकते। जैसे हम हर रोज सड़कों पर इन चेहरों को देखते हैं, कभी बच्चे, कभी बूढ़े लोग और कभी औरतें। और कुछ औरतें तो ऐसे जैसे छोटे बच्चों को गोद में लेके ऐसा प्रिटेंड करती हैं जैसे वो बच्चे बीमार हैं, लेकिन उनका असल चेहरा कुछ और। पाकिस्तान के कई शहर, खासकर बड़े शहर जैसे कराची और लाहौर तक एक नेटवर्क छुपा हुआ है। ये लोग जरूरतमंद नहीं होते, ये बिजनेस करते हैं। कैसा बिजनेस? भीख मांगने का बिजनेस। और अफसोस की बात ये है कि ये बिजनेस गैंग्स कंट्रोल करते हैं। कितना पैसा कौन कहाँ किस सिग्नल पे किस स्ट्रीट पे खड़ा होगा, ये सब इनके कंट्रोल में होता है। ये लोग हर रोज लाखों कमाते हैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट और मुख्तलिफ जगह पे खड़े रहकर। इन गैंग्स के पास अलग अलग एरियाज होते हैं और वो लोग खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सा इंसान कहाँ जाएगा, और दिन के इख्तिताम पर उनका सारा पैसा एक जगह जमा होता है और लीडर के पास जाता है। इसके अलावा छोटे बच्चों को भी इन काम में ढकेल दिया जाता है। उनका स्कूलिंग, उनका बचपन, सब कुछ खत्म। कुछ केसेस में ये देखा गया है कि छोटे एरियाज या छोटे शहर से बच्चों को किडनैप किया जाता है और उनको इस काम में लगाया जाता है। और हैरत की बात यह है कि उन बच्चों पर नज़र भी रखी जाती है ताकि वो कहीं भाग ना सके। ये लोग काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं। सिग्नल कंट्रोल और स्ट्रीट पर रेट मुकर्रर है, और अगर ऐसी जगह कोई नया इंसान आ जाए तो उसे हटा दिया जाता है। पुलिस के मुताबिक कुछ गैंग मेंबर्स रमजान और ईद पे एक्टिव हो जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमजान के महीने में हर इंसान चाहता है कि मदद के जरिए नेकियां कमाई जाएं, लेकिन ये लोग हमारे जज्बे का, हमारे इस मुखलिस तौर तरीके का फायदा उठाते हैं। हकीकी गुर्बत और प्रोफेशनल में फर्क करना बेशक मुश्किल है, लेकिन अगर अक्लमंदी और समझदारी से एनालाइज किया जाए तो यकीनन इसका रिजल्ट हमें पता लग सकता है। हम देख सकते हैं कि वही लोग वही जगह मौजूद होते हैं। अगर किसी को जख्म या चोट है तो हर बार कुछ नया लगता है। जो औरतें स्ट्रीट और सिग्नल पे बच्चा लेके बैठी होती हैं, वो बच्चा या तो बढ़ता नहीं है या दिन भर सोया रहता है। ये सारी चीजें एक अलार्म है कि ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, ना कि वो गुर्बत का शिकार। शहरी पेशावर भिखारियों को पैसे देते भी हैं लेकिन मुखालफत भी करते हैं। बोल के माइक पर पाकिस्तानियों ने कहा कि इन पेशावर भिखारियों की वजह से मुस्तहिक अफराद का हक मारा जाता है। उन्होंने कहा कि शहरी जो है वो पेशावर भिखारियों को पैसे देते हैं लेकिन फिर इसकी मुखालफत भी करते हैं। बोल के माइक पर पाकिस्तानियों की जानिब से कहा गया है कि पेशावर भिखारियों की वजह से मुस्तहिक अफराद का हक मारा जाता है। ये पेशावर भिखारी हैं, कभी इधर हैं एक जगह से, कभी दूसरी जगह से, कभी ये शहर इस शहर में तो कभी दूसरे शहर में। भाई मैं तो नहीं देता, और मैंने अपनी फैमिली को भी मना किया हुआ है कि इनको बिल्कुल एक पैसा तक नहीं देना। जो ये सिग्नल्स वगैरह पे होते हैं, ये तो पूरा माफिया है, पूरा गैंग है, तो इनको मेरा नहीं ख्याल कि इनको देनी चाहिए किसी को भी। लेकिन ये सब भी सच है कि हर कोई झूठा नहीं होता। कुछ लोग वाकई मदद चाहते हैं जिन्हें सिस्टम ने इग्नोर कर दिया है। मदद नोट देखकर नहीं करें, बल्कि एनजीओ, वेरीफाइड वेलफेयर, ये सब देखकर करें। इसके अलावा अगर आप वाकई ही मदद करना चाहते हैं तो आप ऐसे लोगों को देखें जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, जैसे हमारे मोहल्ले, स्कूल्स और कुछ इंस्टीट्यूट, बैंक्स में बैठे रहने वाले चौकीदार।
जो सुबह की धूप से लेकर रात की ठंड तक सिर्फ और सिर्फ हमारी हिफाजत करते हैं, मजबूरी ही सही मगर करते हैं। इसके अलावा हम रेस्टोरेंट्स जाते हैं, वहाँ पर हम कई वेटर्स को देखते हैं जो क्लाइंट्स की बदतमीजी और सब कुछ सहते हुए अपना काम ईमानदारी से करते हैं। ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करना चाहिए हमें। आज हमें फैसला लेना होगा कि हम उनकी मदद करें जो सफ़ेद पोश हैं, उनकी नहीं जो हमारे जज्बात का फ़ायदा उठाकर हमारा इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक खुददार इंसान किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, वो कोशिश करता है कि वो अपना काम खुद करे। लेकिन हमें अपने आसपास के लोगों का अंदाज़ा भी रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम इंसानों को ये एहसास ज़रूर दिया है कि हम देख के इंसान को जज भी कर सकते हैं और उनकी मजबूरी भी समझ सकते हैं। जब तक हम समझते नहीं कि हमारे 10 रुपए की मदद भी ऐसे माफियाज को मजबूत करती है, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। पैसे की मदद करना कोई बुराई नहीं, लेकिन देख कर देना जरूरी है।